हाँ तो दोस्तों, आज स्टार्ट करते हैं CSS फ्लेक्स बॉक्स। बेसिकली इसको हम बोलते हैं फ्लेक्सिबल बॉक्स लेआउट मॉड्यूल। इसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, बेसिकली लेआउट डिज़ाइन करते हैं। बट अब नॉर्मली हम जब भी शॉर्ट फॉर्म यूज़ करते हैं तो हम बोलते हैं CSS फ्लेक्स बॉक्स। तो देखो, जब CSS फ्लेक्स बॉक्स नहीं था, उससे पहले अगर आपको लेआउट डिज़ाइन करना था अपनी वेबसाइट का, लेआउट मतलब कि एप्लीकेशन दिखेंगे कैसे, अरेंज कैसे होंगे। जैसे अगर मैं कोई सी भी साइट खोलता हूँ google.com या आप खोल देते हैं facebook.com, ओके। तो लेआउट बेसिकली होता है जो डिसाइड करता है कि आपके जो एलिमेंट्स हैं वो प्लेस कैसे होंगे आपकी मेन स्क्रीन के ऊपर। जैसे ये है कि ये टैग यहाँ प्लेस होगा जब आप लॉग इन करोगे। तो ये सब चीज़ जो प्लेसमेंट एलिमेंट्स का ये होता है बेसिकली लेआउट। तो फ्लेक्स बॉक्स से पहले जो आप लेआउट डिज़ाइन करते थे उसके लिए हम यूज़ करते थे क्या भाई, अगर एक से ज़्यादा रिलेटेड एलिमेंट है तो एक डिव बना लेते थे। देन पोजीशन प्लेस करने के लिए एलिमेंट की पोजीशन के लिए हम पोजीशन प्रॉपर्टी यूज़ करते थे, फ्लोट प्रॉपर्टी यूज़ करते थे। तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता था लेआउट डिज़ाइन करना किसी भी साइट का। तो मैं एक साइट और देख लेता हूँ, एक अपनी सी कोई सी देख लेते हैं गीक्स फॉर गीक्स। तो देखो, हर कंपनी का अपना एक लेआउट है। लेआउट जो बताता है कि एलिमेंट प्लेस। तो उससे पहले तो CSS फ्लेक्स बॉक्स जो आया था बेसिकली लेआउट डिज़ाइनिंग के लिए आया था। इसकी हेल्प से क्या हो गया, आप अपनी वेबसाइट का जो लेआउट है वो इजीली डिज़ाइन कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें समझ में आता है कि फ्लेक्स बॉक्स क्या है, जिसका हेल्प से हम CSS फ्लेक्स बॉक्स, इसके थ्रू हम क्या करेंगे, अपने वेबसाइट का वेब पेज का लेआउट डिज़ाइन करेंगे, ठीक है। अब कैसे करेंगे, एक एक करके इन चीज़ों को समझते हैं कि सर इस फ्लेक्स बॉक्स ने हमें क्या क्या फैसिलिटी प्रोवाइड की कि जिससे हम इजीली अपने लेआउट को डिज़ाइन कर सकते हैं अपने वेब पेज के। तो सबसे पहले हम बेसिक सेटअप क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो मैंने एक डिव लिया कंटेनर, इसके अंदर मैं क्या रख देता हूँ, अपने कई सारे डिव असाइन कर देता हूँ। डिव बॉक्स 1, ठीक है। इसे कॉपी कर देते हैं 2 3 4। अब मैं इसका सीधा प्रीव्यू इनेबल कर देता हूँ flexdemo.html, ठीक है। तो जो चेंजेस होंगे हमें लाइव दिखते रहेंगे। तो अगर आप इसका नॉर्मल देखो प्रीव्यू सिंपल सा, तो अभी हमने इसमें कोई कंटेंट नहीं लिखा, मैंने लिख दिया बॉक्स 1, बॉक्स 2, बॉक्स 3, देन बॉक्स 4, ठीक है दोस्तों। तो ये नॉर्मल अभी तक हमने कोई फ्लेक्स बॉक्स नहीं, सिंपल एक कंटेनर लिया, उसके अंदर हमने 4 डिव प्लेस कर दिए, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, थोड़ी सी स्टाइलिंग कर देता हूँ। ये बेसिक सेटअप है, क्योंकि जो मैं फ्लेक्स बॉक्स की जितनी भी हम प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे वो इसी प्रोजेक्ट पर हम वर्क करवा देंगे। तो मैं बेसिकली आपका सबसे पहले बेसिक प्रोजेक्ट क्रिएट करो। तो हमने कंटेनर लिया, ठीक है। इसकी विथ कोई अभी स्पेसिफाई नहीं करते, ठीक है। बॉर्डर स्पेसिफाई कर देते हैं, बॉर्डर 3 पिक्सल सॉलिड रेड, एक रेड बॉर्डर्स की क्रिएट हो जाए। अब ये इंटरनल स्टाइल CSS स्टाइलिंग यूज़ करें तो किसके अंदर स्पेसिफाई करो, स्टाइल टैग के अंदर। किसको किया, Ctrl+X, सिंपल Ctrl+V। तो मैंने अब लगा दिया, देखो कंटेनर के चारों तरफ बॉर्डर आ गया। अब मैंने इसमें कॉमन क्लास लिए बॉक्स, अब मैं इसकी स्टाइलिंग प्रोवाइड कर देता हूँ, ठीक है, कि भाई बॉक्स क्या होगा आपके लिए। तो इसका थोड़ा फॉन्ट साइज बढ़ा देते हैं, फॉन्ट साइज कर देते हैं 20 पिक्सल, देखें, और थोड़ा बढ़ा देते हैं, चलो 20 पिक्सल ही कर देते हैं, ठीक है। पैडिंग कर देते हैं 10 पिक्सल। इसको अलाइन कर देते हैं, जो आपने कंटेंट लिखा टेक्स्ट अलाइन सेंटर, ठीक है। तो देखो बॉक्स आपने लिया, तो और आपका जो देखो आपने ये डिवीजन टैग था, ये आपको पता है ब्लॉक लेवल एलिमेंट होता है, मतलब कंप्लीटली विथ ऑक्यूपाई करेगा। इसके कंटेंट को आपने सेंटर में अलाइन कर दिया, तो बॉक्स 1, बॉक्स 2, बॉक्स 3, बॉक्स 4, ये टैक्स आपका जो था डिव का वो आपके सेंटर में अलाइन हो गया। देन मैंने क्या किया, इन बॉक्स 1 जो आपने स्पेसिफिक क्लास ली है, इनको थोड़ी सी स्टाइलिंग कर देते हैं, इनका कलर अलग कर देते हैं, इसका कर देते हैं बैकग्राउंड रेड, ठीक है।
अब बॉक्स का जो सबका कंटेंट है इसका कलर कर देते हैं वाइट, जो इजीली हमें विजिबल हो जाए। ठीक है, तो अब ये आपका बॉक्स 1, इसी को कॉपी कर दिया आपने, कंट्रोल शिफ्ट डी। तो बॉक्स 1, बॉक्स 2 इसका कलर कर देते हैं ग्रीन, बॉक्स 3 इसका कलर कर देते हैं येलो या ब्लू कर देते हैं, बॉक्स 4 इसका कलर कर देते हैं ब्राउन। ओके दोस्तों, तो आपने एक कंटेनर लिया, उसके अंदर ये 4 डिव आपने प्लेस किए। डिव ब्लॉक लेवल एलिमेंट तो कंप्लीटली विथ ले दी, उसके आपने टेक्स्ट अलाइन से उसके टेक्स्ट जो लिखा था आपने उसको सेंटरली अलाइन कर लिया। अब हम देखते हैं, ये हमारा बेसिक सेटअप था, हमने बॉक्स की प्रॉपर्टी स्पेसिफाई कर दी। अब बॉक्स की विड्थ मैंने आपके ब्लॉक लेवल है तो कंप्लीटली लिया। अब बात आती है फ्लेक्स होता क्या है बेसिकली। अब फ्लेक्स बॉक्स के अंदर हम काम क्या करते हैं, देखो जब आप नॉर्मल डिस्प्ले करवाते हो तो कंटेनर के जो अंदर एलिमेंट है, जो उसके चाइल्ड एलिमेंट है, 1 बाय 1 आपके डिव प्लेस हो गए। ठीक है, अब मैंने जैसे ही कहा कंटेनर के अंदर मैंने लिखा डिस्प्ले फ्लेक्स। अब जैसे आपने डिस्प्ले फ्लेक्स लिखा तो देखो अब आपका इसका लेआउट चेंज हो गया। ठीक है, तो जब आप किसी एलिमेंट किसी कंटेनर की डिस्प्ले प्रॉपर्टी सेट करते हो फ्लेक्स, तो वो क्या होता है, वो बाय डिफॉल्ट जो फ्लेक्स आइटम है उनको रो वाइज अरेंज कर देता है। अब बात आती है सर ये फ्लेक्स कंटेनर आप किसको बोल रहे हो और फ्लेक्स आइटम, तो देखो अब इसी एग्जांपल के अंदर मैं टर्मिनोलॉजी सेट कर देता हूँ। कंटेनर जिसके अंदर आप ये आइटम प्लेस किए हो, जब भी आप फ्लेक्स बॉक्स की बात करोगे तो आपके पास 2 टर्म होंगी, 2 टर्मिनोलॉजी आपको पता होनी चाहिए। पहली फ्लेक्स कंटेनर कि क्या कौन सा एलिमेंट एज अ कंटेनर वर्क कर रहा है, कौन सा एलिमेंट एज अ फ्लेक्स आइटम वर्क कर रहा है। तो ये आपका जो कंटेनर है दैट्स अ फ्लेक्स कंटेनर, जिसके अंदर आप एलिमेंट प्लेस करोगे। तो पहली चीज है फ्लेक्स कंटेनर। तो जो हमारा ये कंटेनर है, जो हमारा पहला डिव आउटसाइड हमने जिसकी क्लास कंटेनर ली, तो ये हमारा एज अ डिव क्या कर रहा है, एज अ फ्लेक्स कंटेनर वर्क कर रहा है। ठीक है, फ्लेक्स आइटम क्या है, जो इस कंटेनर के अंदर आपने आइटम प्लेस किए। तो कितने आइटम प्लेस किए आपने, 1 2 3 4, दीज आर फ्लेक्स आइटम्स। ठीक है, फ्लेक्स आइटम्स। तो सबसे पहली चीज फ्लेक्स के अंदर, जब भी आप फ्लेक्स बॉक्स की प्रॉपर्टी हम डिस्कस करेंगे फ्लेक्स बॉक्स के बारे में, तो हमें 2 चीज पता होनी चाहिए। पहली चीज होती है फ्लेक्स कंटेनर। फ्लेक्स कंटेनर मतलब जिसके अंदर आप एलिमेंट प्लेस कर रहे हो, जो एज अ कंटेनर वर्क कर रहा है, और जो आप एलिमेंट प्लेस कर रहे हो दीज आर कॉल्ड फ्लेक्स आइटम। तो फ्लेक्स कंटेनर और फ्लेक्स आइटम। तो अब मैंने लिखा क्या कि फ्लेक्सिबल लेआउट बॉक्स लेआउट मॉडल कॉल्ड है CSS फ्लेक्स बॉक्स। अब फ्लेक्स बॉक्स के अंदर 2 टर्म्स आपको पता होनी चाहिए। फर्स्ट चीज क्या है दोस्तों, CS फ्लेक्स कंटेनर। ओके, सेकंड चीज क्या होती है, फ्लेक्स आइटम्स। ठीक है, फ्लेक्स कंटेनर फ्लेक्स आइटम। अब बात आती है क्या, फ्लेक्स कंटेनर वो जिसके अंदर आप एलिमेंट प्लेस कर रहे हो। जैसे हमारे लिए ये आउटसाइड डिव है, ये वाला डिव ये एज अ फ्लेक्स कंटेनर वर्क कर रहा है। ठीक है, जो इस कंटेनर के अंदर एलिमेंट्स प्लेस किए दीज आर कॉल्ड फ्लेक्स आइटम। तो हमारे पास कितने फ्लेक्स आइटम है, 4 फ्लेक्स आइटम। तो जब भी हम डिस्प्ले फ्लेक्स बॉक्स की बात करेंगे तो हमारे को फ्लेक्स कंटेनर और फ्लेक्स आइटम दोनों के बारे में बात करनी होगी कि फ्लेक्स कंटेनर क्या है और उसके अंदर फ्लेक्स आइटम क्या है। अब मैंने जैसे देखो फ्लेक्स बॉक्स हमने लिखा डिस्प्ले फ्लेक्स। अगर किसी फ्लेक्स कंटेनर की प्रॉपर्टी आपने डिस्प्ले फ्लेक्स सेट कर दी तो ये क्या करेगा कि ये जो फ्लेक्स आइटम जितनी विथ ले रहे हैं उनको ये रो वाइज अरेंज कर देगा एक रो। तो आपने जैसे लिखा डिस्प्ले फ्लेक्स, इसने बाय डिफॉल्ट इन एलिमेंट्स को रो वाइज अरेंज कर दिया। सर मैं इससे एग्री नहीं हूँ। मैं चाहता हूँ कि जब मैं फ्लेक्स बॉक्स यूज़ करना चाहता हूँ तो मैं इनको चाहता हूँ कि जो फ्लेक्स आइटम है वो मेरे रो वाइज अरेंज ना हो के कॉलम वाइज अरेंज हो जाए। तो हमने लिखा लिख दो, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं फ्लेक्स डायरेक्शन, कि जो फ्लेक्स आइटम आप अरेंज कर रहे हो वो किस डायरेक्शन में, रो वाइज कॉलम वाइज कैसे। तो हमने कहा जो फ्लेक्स डायरेक्शन की डिफॉल्ट वैल्यू होती है वो होती है बाय डिफॉल्ट रो। तो अगर मैं फ्लेक्स डायरेक्शन रो लिखता हूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो मेरा आउटपुट पहला था वही रहेगा। तो जो फ्लेक्स डायरेक्शन की डिफॉल्ट वैल्यू होती है वो होती है बाय डिफॉल्ट रो।
फ्लेक्स डायरेक्शन प्रॉपर्टी क्या स्पेसिफाई करती है कि जो आप फ्लेक्स आइटम है उसको अरेंज कैसे करें। तो जैसे आपने लिखा रो, तो एक रो में इस फ्लेक्स आइटम को ये अरेंज कर देगा। फ्लेक्स आइटम की सेकंड वैल्यू क्या होती है दोस्तों, रो रिवर्स। अगर आपने कहा कि भैया अभी हम देख रहे थे स्टार्टिंग में, तो हमारा पहला यहां पर था, अगर देखो मैं इसको कमेंट करता हूं, तो जब मैंने कहा फ्लेक्स डायरेक्शन लो, तो उसने कहा फ्लेक्स आइटम को एक रो में अरेंज कर दो। तो पहले बॉक्स 1, फिर बॉक्स 2, फिर बॉक्स 3, फिर बॉक्स 4। जब मैं कहता हूं रो रिवर्स, तो ये बॉक्स 1 सबसे कॉर्नर पे होगा, फिर पहले सबसे कॉर्नर में बॉक्स 1, फिर बॉक्स 2, फिर बॉक्स 3, फिर बॉक्स 4 के रिवर्स डायरेक्शन में। इस इनिशियली बेसिकली अगर आप सिंपल रो लिखोगे तो आपके एलिमेंट ऐसे रो वाइज अरेंज होंगे, जब रिवर्स लिखोगे तो एंड से स्टार्ट हो जाएंगे। तो इसलिए जब मैंने इसको कमेंट किया और इसको मैंने रो रिवर्स किया, तो देखो बॉक्स 1, बॉक्स 2, बॉक्स 3, बॉक्स 4, जो मेरा बॉक्स 1 से सबसे लास्ट में पहुंच गया। तो फ्लेक्स डायरेक्शन आपको क्या बताता है कि जो फ्लेक्स बॉक्स के अंदर जो आपके फ्लेक्स आइटम है वो कैसे अरेंज हो रहे हैं, उनकी डायरेक्शन क्या आप रो में अरेंज कर रहे हो या कॉलम में अरेंज कर रहे हो। अब मैंने कहा फ्लेक्स डायरेक्शन की वैल्यू क्या हो सकती है, सर रो हो सकती है कि फ्लेक्स आइटम एक रो में अरेंज कर दो। भाई हमने कहा रो में नहीं चाहिए हमें, हमने कहा फ्लेक्स आइटम्स को किस में अरेंज कर दो दोस्तों, कॉलम में अरेंज कर दो। तो आप क्या फ्लेक्स आइटम को कॉलम में भी अरेंज कर सकते हो, ठीक है। तो फ्लेक्स डायरेक्शन आपने स्पेसिफाई करी कॉलम, तो आप इसको कॉलम में भी अरेंज कर सकते हो। अब ऐसी जैसे रो रिवर्स है, ऐसे क्या हो सकता है, कॉलम रिवर्स भी हो सकता है। आपने लिखा कॉलम रिवर्स, स्पेलिंग की थोड़ी गलती कर देते हैं कभी कभी, कॉलम रिवर्स। तो देखो सबसे बॉक्स 1 नीचे, फिर बॉक्स 2, फिर बॉक्स 3, तो कॉलम रिवर्स डायरेक्शन में आपके अरेंज हो जाएंगे। तो ये बेसिकली CS फ्लेक्स बॉक्स क्या होता है, इसके थ्रू हम लेआउट को डिज़ाइन करते हैं। तो अभी तक मैंने आपको सबसे पहले पढ़ाई, जैसे ही आपने किसी फ्लेक्स कंटेनर को डिस्प्ले प्रॉपर्टी सेट की उसकी फ्लेक्स, तो बाय डिफॉल्ट फ्लेक्स आइटम एक सिंपल रो में अरेंज हो जाते हैं। तो मैं कह सकता हूँ फ्लेक्स डायरेक्शन रो इज अ डिफॉल्ट वैल्यू। अगर आप कुछ नहीं लिखोगे, केवल फ्लेक्स डायरेक्शन डिस्प्ले लिखोगे, तो बाय डिफॉल्ट ये फ्लेक्स आइटम को एक रो में अरेंज कर देता है, ठीक है। तो फिर मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया थोड़ा सा फ्लेक्स डायरेक्शन, ठीक है, कि फ्लेक्स डायरेक्शन क्या स्पेसिफाई करता है बेसिकली, कि फ्लेक्स आइटम अरेंज कैसे होंगे। तो मैं इसको लिख देता हूं फ्लेक्स डायरेक्शन, ठीक है। इसके साथ पॉसिबल वैल्यू क्या क्या है, रो, कॉलम, रो रिवर्स, कॉलम रिवर्स। ओके दोस्तों, तो फ्लेक्स डायरेक्शन बेसिकली बताता है क्या है कि हाउ यू प्लेस फ्लेक्स आइटम, फ्लेक्स आइटम डायरेक्शन, कि भाई आप उसको एक रो में अरेंज कर रहे हो, एक कॉलम में अरेंज कर रहे हो, कैसे। तो फ्लेक्स डायरेक्शन आपको ये बेसिकली प्रॉपर्टी बताती है कि आप कैसे अपने फ्लेक्स आइटम्स को प्लेस कर रहे हो, ठीक है। तो अभी हमने क्या सीखा कि भाई फ्लेक्स बॉक्स क्या है, CS फ्लेक्स बॉक्स में आप कैसे काम करते हो। तो फ्लेक्स बॉक्स टर्मिनोलॉजी के अंदर 2 टर्म आपको पता होनी चाहिए, फ्लेक्स बॉक्स कंटेनर, जिसके अंदर आप फ्लेक्स बॉक्स आइटम प्लेस करते हो। तो कंटेनर क्या है, जो आपकी चीजें होल्ड करता है। तो जैसे हमारे इस एग्जाम्पल में ये सबसे आउटसाइड जो डिव है, ये आपका आउटसाइड डिव जैसा फ्लेक्स बॉक्स कंटेनर। ये जो आपने इनसाइड डिव लिख रखे हैं, इनर डिव्स, जो दीज आर फ्लेक्स आइटम्स, ठीक है। तो ये फ्लेक्स आइटम को आप इस कंटेनर के अंदर प्लेस करते हो, ठीक है। अब फ्लेक्स बॉक्स की जब हम बात करते हैं तो हमें ये 2 टर्म समझ में आई, फ्लेक्स बॉक्स कंटेनर, फ्लेक्स आइटम। अब सेकंड चीज क्या कि जब हम पूरे फ्लेक्स बॉक्स की बातें करेंगे, डिस्कस करेंगे CS फ्लेक्स बॉक्स, तो मैं कहता हूं कि जो CS फ्लेक्स बॉक्स के अंदर जो हम प्रॉपर्टीज देखते हैं एक एक करके, इन प्रॉपर्टी को आप 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हो। ऐसी प्रॉपर्टी जो आप फ्लेक्स बॉक्स कंटेनर में स्पेसिफाई करोगे, सेकंड कैटेगरी जो आप फ्लेक्स आइटम पे स्पेसिफाई करोगे। तो मैं लिख देता हूं फ्लेक्स बॉक्स प्रॉपर्टीज कैटेगराइज्ड। फर्स्ट, विच राइट इनसाइड फ्लेक्स बॉक्स कंटेनर, जिनको आप फ्लेक्स बॉक्स कंटेनर के अंदर स्पेसिफाई करोगे। तो ऐसी प्रॉपर्टी जिनको मैं फ्लेक्स बॉक्स कंटेनर में स्पेसिफाई करूंगा। सेकंड, जो आप किसके अंदर लिखोगे, फ्लेक्स बॉक्स आइटम। तो इसी को कॉपी कर देते हैं,
फ्लेक्स बॉक्स आइटम्स। तो जो आप दो ब्रॉडली क्लासिफाइड कैटेगराइज कर सकते हो कि जो CSS फ्लेक्स बॉक्स के अंदर हम इस पूरे मॉड्यूल में जितनी भी हम प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे CSS प्रॉपर्टी, उनको मैं दो फॉर्म में कैटेगराइज कर रहा हूँ। पहली कैटेगरी वो CSS प्रॉपर्टीज फ्लेक्स बॉक्स की जिसको मैं फ्लेक्स बॉक्स कंटेनर के अंदर स्पेसिफाई करूंगा। सेकंड कैटेगरी क्या होगी, वो CSS प्रॉपर्टीज फ्लेक्स बॉक्स की CSS प्रॉपर्टीज जिनको हम फ्लेक्स बॉक्स आइटम के अंदर स्पेसिफाई करेंगे, विच राइट इनसाइड फ्लेक्स बॉक्स आइटम। तो ये दो ब्रॉडली कैटेगराइज किया आपने। तो अब मैं सबसे पहले क्या करता हूं, मैं वो सारी प्रॉपर्टी डिस्कस करता हूं जिनको मैं फ्लेक्स बॉक्स कंटेनर के अंदर स्पेसिफाई करूंगा। अब ये प्रॉपर्टी है कौन कौन सी, एक एक करके इन चीजों पे डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो मैं अब इसको हटा देता हूं। तो मैं सारी चीज हटा के सबसे बस एक लेके आ जाता हूं, फ्लेक्स प्रॉपर्टीज एप्लीकेबल ऑन फ्लेक्स बॉक्स कंटेनर। ठीक है दोस्तों, तो प्रॉपर्टीज अप्लाई ऑन फ्लेक्स बॉक्स कंटेनर। ठीक है दोस्तों, तो हम देखते हैं अब कौन कौन सी प्रॉपर्टी है जो हम फ्लेक्स बॉक्स कंटेनर के ऊपर अप्लाई करते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी मैं देखता हूं वो है हमारी जो हमने अभी देखी थी, फ्लेक्स डायरेक्शन, जो किसके अंदर स्पेसिफाई की जाएगी, हमेशा फ्लेक्स बॉक्स कंटेनर के अंदर। ये फ्लेक्स डायरेक्शन आपको बताता है क्या है कि फ्लेक्स आइटम आप किस डायरेक्शन में अरेंज करो, आइदर अ रो वाइज और अ कॉलम वाइज। तो मैं लिख सकता हूं इसको, दिस प्रॉपर्टी स्पेसिफाई हाउ विल यू प्लेस the flex items either in row direction, either in row wise और column wise। ठीक है दोस्तों, तो जो फ्लेक्स डायरेक्शन जो पहली प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी क्या बताती है कि जो आप फ्लेक्स आइटम है उसको आप अरेंज कैसे कर रहे हो, रो वाइज और कॉलम वाइज। तो बाय डिफॉल्ट इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है फ्लेक्स डायरेक्शन की, बाय डिफॉल्ट इट हैज वैल्यू क्या होती है दोस्तों, फ्लेक्स डायरेक्शन की बाय डिफॉल्ट वैल्यू, फ्लेक्स डायरेक्शन की डिफॉल्ट वैल्यू होती है दोस्तों रो। ठीक है, तो फ्लेक्स डायरेक्शन डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है रो। तो इसलिए जब मैंने ये काम किया, अब मैं सब कुछ हटा दिया, अब मैं एक एक करके इन चीजों को डिस्कस करूंगा। तो जैसे ही मैंने कहा, जब तक ये फ्लेक्स कंटेनर मेरा इसकी डिस्प्ले प्रॉपर्टी मैंने फ्लेक्स नहीं सेट करी थी, तो ये क्या करता था, सिंपली जो हमारा है कि पहला डिवीजन, दूसरा डिव, तीसरा डिव, चौथा, चारों डिव एलिमेंट को इसने शो कर दिया। जैसे आप इसकी डिस्प्ले प्रॉपर्टी सेट करते हो फ्लेक्स, डिस्प्ले फ्लेक्स, तो ये क्या करता है, आप CSS फ्लेक्स बॉक्स के रूल फॉलो करता है। डिस्प्ले फ्लेक्स सेट करते क्या करता है, मैंने क्या बोला कि तो सबसे पहला क्या है कि बाय डिफॉल्ट इसको कुछ प्रॉपर्टीज मिल जाती हैं, कुछ प्रॉपर्टी को डिफॉल्ट वैल्यू असाइन हो जाती है जो आपको दिखाई नहीं दे रही। कि जैसे भाई मैंने डिस्प्ले फ्लेक्स सेट किया तो मुझे कहीं नहीं दिख रहा कि लिखा हुआ है फ्लेक्स डायरेक्शन रो, बट ये क्या है कि आपने जैसे ही डिस्प्ले फ्लेक्स सेट किया तो बाय डिफॉल्ट इस कंटेनर को कुछ CSS प्रॉपर्टी डिफॉल्ट अप्लाई हो जाती है इस पर, जिनकी कुछ डिफॉल्ट वैल्यू होती है। तो जैसे आपने डिस्प्ले फ्लेक्स लिखा तो बाय डिफॉल्ट कंटेनर के अंदर फ्लेक्स डायरेक्शन रो सेट हो गया, डिफॉल्ट दिखेगा नहीं एक्सप्लिसिट, बट ये डिफॉल्ट सेट हो गया कि इस कंटेनर में आपने डिस्प्ले फ्लेक्स किया है तो फ्लेक्स बॉक्स की डिस्प्ले फ्लेक्स डायरेक्शन इस CSS प्रॉपर्टी की वैल्यू डिफॉल्ट है रो। तो अगर मैं यहाँ पे लिख भी दूं फ्लेक्स डायरेक्शन रो तो कोई आउटपुट में फर्क नहीं पड़ना, क्यों, क्योंकि ये इम्प्लिसिट आपके इस कंटेनर पे अप्लाई कर दी थी CSS प्रॉपर्टी को। ठीक है, तो अगर आप लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो डायरेक्ट फ्लेक्स डायरेक्शन हमें सिंपली क्या बताता है कि फ्लेक्स आइटम आपके कंटेनर में प्लेस कैसे होंगे, रो वाइज और कॉलम वाइज। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया। तो रो वाइज लिखा तो रो के अकॉर्डिंग अरेंज कर दिया, इसको कॉलम लिखा तो कॉलम के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये मैंने आपको पहले उसमें बता दिया था कि रो और कॉलम। तो फ्लेक्स डायरेक्शन पहली CSS प्रॉपर्टी जो आप फ्लेक्स कंटेनर के ऊपर अप्लाई करते हो। सेकंड प्रॉपर्टी क्या होती है, अब मैं इसको हटा देता हूं, तो ये मेरे रो वाइज अरेंज कर दिया। अब देखो डिस्प्ले प्रॉपर्टी या फ्लेक्स, अब आपके पास दो ऑप्शन है। अगर आपने फ्लेक्स सेट किया तो देखो फ्लेक्स क्या करता है, फ्लेक्स आपका ब्लॉक लेवल एलिमेंट है।
तो ब्लॉक लेवल है तो इसने कंप्लीटली विथ ले ली, भले ही आपके 4 फ्लेक्स आइटम इन्हें प्लेस कर दिए, बाकी वैकेंट स्पेस है। अगर आपको ये वैकेंट स्पेस नहीं चाहिए तो सेकंड में आपके लिए प्रॉपर्टी बता सकता हूं क्या, डिस्प्ले। तो फ्लेक्स बॉक्स की टर्मिनोलॉजी के अंदर अगर बात करो तो डिस्प्ले की वैल्यू 2 हो सकती है। फ्लेक्स, तो जब आप डिस्प्ले प्रॉपर्टी सेट करते हो फ्लेक्स, तो ये क्या करता है, ब्लॉक लेवल है तो कंप्लीटली विथ ले ली, और आपको इसका स्पेस बचा है वैकेंट, तो वो वैकेंट आपको स्पेस शो हो रहा है। बट मुझे वैकेंट स्पेस नहीं चाहिए, मुझे चाहिए कि भाई जितनी इस मेरे फ्लेक्स आइटम को रिक्वायरमेंट है उतना ही स्पेस असाइन करे, तब मैं असाइन कर सकता हूं इनलाइन फ्लेक्स। सेकेंड होता है डिस्प्ले की वैल्यू जो आप असाइन कर सकते हो, दैट्स अ इनलाइन फ्लेक्स। जैसे इनलाइन वर्ड आ गया तो जितनी रिक्वायरमेंट है उतना ही आपके फ्लेक्स बॉक्स का स्पेस क्रिएट होगा व्यू पोर्ट के ऊपर, स्क्रीन के ऊपर। तो अब मैंने यहाँ पे डिस्प्ले में फ्लेक्स की जगह क्या लिख दिया दोस्तों, इनलाइन फ्लेक्स। तो जैसे ही मैंने इनलाइन फ्लेक्स लिखा, देखो अब मेरी 4 बॉक्स को जितनी रिक्वायरमेंट है केवल उतना ही स्पेस है इसने ऑक्यूपाई किया, क्योंकि बॉर्डर देखो यही खत्म हो गया। तो आप डिस्प्ले प्रॉपर्टी को सेट कर सकते हो फ्लेक्स के टर्म्स में, आप बात करो CSS फ्लेक्स बॉक्स के कॉन्टेक्स्ट में, तो डिस्प्ले की प्रॉपर्टी या तो फ्लेक्स सेट कर दो या इनलाइन फ्लेक्स। इनलाइन फ्लेक्स मतलब जितनी इसको रिक्वायरमेंट है उतना ही स्पेस लेगा। फ्लेक्स अगर आपने सेट की तो टोटल विथ आपकी ऑक्यूपाई कर लेगा स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। तो ये होती है आपकी डिस्प्ले प्रॉपर्टी जिसको आपने कंटेनर में स्पेसिफाई किया, ठीक है। अब सेकंड आती है थर्ड प्रॉपर्टी जो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट्स अ फ्लेक्स रैप। फ्लेक्स रैप प्रॉपर्टी। अब ये फ्लेक्स रैप है क्या, अभी देखो मैं डिस्प्ले को कर देता हूं फ्लेक्स, ठीक है। तो इसने क्या कर लिया, पूरी विथ ऑक्यूपाई कर ली। अब मैं अपने थोड़े से बॉक्सेस बढ़ा देता हूं, ये ना 4 बॉक्स और क्रिएट कर देते हैं, कंट्रोल शिफ्ट डी, इनको दे देते हैं 6 7 8 9, 6 7 8 और ये दिस वन 9, 5 हट गया हमारी, चलो कोई दिक्कत नहीं। अब उनकी स्टाइलिंग कर देते हैं थोड़ी सी, 5 वो 6 5 है ही नहीं, हमने गलती से छोड़ दी, 7 8 9, ठीक है। तो आपके बॉक्स ब्राउन कलर के हो गए सारे, तो इनको थोड़ा सा अलग कर देते हैं, ब्राउन येलो, एक ब्लैक भी बना देते हैं, पिंक, दिस वन ब्लैक, ऑरेंज, ठीक है। तो ये आपका इस समय क्या है, कंटेनर आपने डिस्प्ले फ्लेक्स सेट कर रखा है, तो इसने कंप्लीटली विथ ली। अब हमने क्या करा, इसके अंदर बॉक्सेस दे दी। अब मैं डिस्कस कर रहा हूँ आपसे फ्लेक्स रैप। देखो फ्लेक्स रैप क्या, कि जैसे ही आपकी एक स्क्रीन खत्म हुई, देखो अगर आपका कंटेनर एबल है कि सारे फ्लेक्स आइटम को वो शो कर दे, तो वो आपके अपने फ्लेक्स उसके अंदर डिस्प्ले शो कर देता है सारे फ्लेक्स आइटम को। बट जब मैं स्क्रीन को छोटा करता जाता हूँ तो क्या होगा, एक लिमिट के बाद जब वो इसके आइटम को डिस्प्ले, तो देखो ये फ्लेक्स बॉक्स आपके गायब होते जाएंगे, नीचे देखो स्क्रॉलिंग आ जाएगी। अगर आपको अपने फ्लेक्स आइटम देखने तो आपको स्क्रॉल करना पड़ेगा, ठीक है। तो जब आप फ्लेक्स रैप सेट करते हो, अगर मैं फ्लेक्स रैप सेट नहीं करता, सिंपल मैंने कि मेरा कंटेनर में मेरे सारे वो फ्लेक्स आइटम को वो डिस्प्ले नहीं करा पा रहा, तो जब आप इसको स्मॉल करते आ रहे हो तो ये जो फ्लेक्स आइटम्स हैं आपके, ये ओवरफ्लो आउटसाइड निकलते आ रहे कंटेनर से। तो अब देखो राइट साइड में आके देखो, तो अगर आपको देखना तो नीचे देखो स्क्रॉलिंग आपको दिख जाएगी, क्योंकि जब फ्लेक्स आइटम ज़्यादा हो गए कंटेनर उसको होल्ड नहीं कर सकता, तो आपको क्या करता है, वो ओवरफ्लो करता जाएगा, कंटेनर से बाहर निकलते जाएंगे, ठीक है। अगर मैंने ये लिख दिया इसमें कंटेनर पे, मैंने कह दिया कि भाई तेरा कंटेनर है, इसके जो ओवरफ्लो है इस प्रॉपर्टी को हिडन कर दो, इससे क्या होगा, अब आपको वो दिखेंगे ही नहीं। ओवरफ्लो हिडन करते ही क्या होता है, केवल स्क्रीन पे जितने वो दिखा सकता है उतने ही दिखा रहा है। देखो अब जैसे छोटे हुए एक लिमिट के बाद अब देखो बॉक्स अपने आप कट गए, कोई नीचे स्क्रॉलिंग नहीं आएगी अगर आपने ओवरफ्लो हिडन सेट कर दी। ये प्रॉपर्टी बेसिकली क्या बताती है कि अगर आपके कंटेनर जो आपका कंटेंट वो होल्ड कर रहा है, अगर वो उसको प्लेस नहीं कर रहा, जो एक्स्ट्रा कंटेंट है उसको वो रिमूव कर देता है, ये होती है ओवरफ्लो हिडन। अभी मैंने कुछ नहीं किया, मैंने इसको हटा दिया, तो मैंने क्या देखा कि भाई जब ये ओवरफ्लो हो रहा है मेरा, तो ये आइटम मुझे आगे दिखाई दे रहे हैं, ये मेरे उससे कंटेनर से बाहर निकल गए।
अब मैंने क्या कहा कि भाई मैं चाहता हूं कि जब ये पूरी विथ भर जाए कंटेनर की तो नेक्स्ट रो क्रिएट कर दें। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं दोस्तों क्या, फ्लेक्स रैप। कि जब आपके कंटेनर पूरा कंप्लीटली फिल हो जाए फ्लेक्स आइटम से, उसके पास स्पेस नहीं हो, तो वो नेक्स्ट रो क्रिएट कर देगा आपके लिए। तो उसके लिए क्या होता है, फ्लेक्स रैप की वैल्यू क्या क्या हो सकती है। तो हमने कहा ये सेकंड प्रॉपर्टी है जो हम कंटेनर फ्लेक्स कंटेनर में स्पेसिफाई करते हैं। तो मैंने कहा फ्लेक्स रैप, ठीक है। तो सबसे पहली वैल्यू है इसकी कि फ्लेक्स रैप की डिफॉल्ट वैल्यू होती है नो रैप, कि मतलब कोई रैपिंग मत करो, कि अगर ये ओवरफ्लो हो रहा है तो आप इसको ओवरफ्लो होने दो, एक्स्ट्रा दिखाई देगा आगे जाके, इसके लिए स्क्रॉलिंग होगी। अगर मैं चाहता हूं क्या कि जैसे ही मेरा कंटेनर भर जाए, पूरा कंटेनर भर गया, तो नेक्स्ट रो क्रिएट हो जाए रिमेनिंग आइटम्स के लिए, ये बाहर ना निकले कंटेनर से, तो उसके लिए हम यूज करते हैं फ्लेक्स रैप, सीधा रैप। जैसे आपने रैप लिखा, देखो जैसे मैंने रैप किया, अब मैं देखो ये स्क्रीन है इनिशियली, ठीक है। कंटेनर अभी आपका एबल है सारे फ्लेक्स आइटम को होल्ड करने के लिए। अब आपने इसको मिनिमाइज करना चालू किया, जैसे ही इसको मिनिमाइज किया, देखो अब जैसे ही इसका ओवरफ्लो सिचुएशन, उसके कंटेनर से बाहर निकलने की जैसी कोशिश किएगा, तो फ्लेक्स रैप प्रॉपर्टी क्या कर देगी, इसको रैप कर देगी, न्यू लाइन क्रिएट कर देगी। सारे आइटम देखो अब न्यू लाइन में प्लेस हो गए आपके लिए। होते या नहीं होते यार, कि एक बार एलिजिबल है कंटेनर तो होल्ड करते जाओ, जब कंटेनर नहीं कर सकता तो एक नेक्स्ट रो क्रिएट कर देता है। किसकी वजह से, दिस जस्ट बिकॉज ऑफ फ्लेक्स रैप। अब देखो जब आप रैप कर रहे हो तो जो सबसे लास्ट वाला बॉक्स है वो न्यू लाइन में आ रहा है, ठीक है, और वो नेक्स्ट लाइन क्रिएट करता जा रहा है। अब इसमें थर्ड वैल्यू क्या होती है, फ्लेक्स रैप रिवर्स। अब देखो इसकी प्रॉपर्टी क्या है। अब ये आपका सबसे पहला था बॉक्स 1, बॉक्स 2, बॉक्स 3। जब मैं इसको रैप करूंगा, अब देखो ये ऊपर फर्स्ट पोजीशन पे पहुंचा देगा इसको। देखो बॉक्स 9 सबसे पहली रो बन गया, बॉक्स 8, बॉक्स 7। तो फ्लेक्स रैप रिवर्स मतलब क्या, कि जब आप इसको कंटेनर को स्मॉल करते जाओगे, तो जब ये नई रो क्रिएट होगी तो ये अपर रो क्रिएट होगी, फर्स्ट रो बन जाएगी, फर्स्ट पोजीशन पे भेज देगा। नॉर्मल क्या था, अगर ये नॉर्मल देखते हैं हम कि नॉर्मल क्या करता है, सिंपल जैसे रैप करता है तो ये 9 ब्लॉक्स को सेकंड लाइन में सेकंड रो बनाता है, ठीक है, वो होता है सिंपल रो रिवर रैप। कि अगर मैं इसकी सिंपल देखता हूं, इसको हटा देते हैं, तो जो सिंपल रैपिंग होती है वो क्या होती है, लास्ट वाला बॉक्स नेक्स्ट रो में आता है, ठीक है। अब जब रो रिवर्स करते हो तो ये वाली जो रो होती है फर्स्ट रो बन जाती है, 9, 8 ही सबसे ऊपर पहुंच जाएगी। तो जैसे ही मैंने इसको हटाया, रो रिवर्स सेट किया, तो देखो अब क्या होगी, मेरी रैपिंग ऊपर होगी। मतलब क्या कि ये जो आपका फ्लेक्स रैप रिवर्स है, ये बेसिकली क्या करता है, जो रैपिंग कंटेंट है उसको फर्स्ट प्लेस पे पोजीशन पे प्लेस कर देता है। ये नहीं वो सेकंड रो नहीं बनेगी, वो फर्स्ट रो बन जाएगी, इसलिए इसको बोलते हैं रैप रिवर्स। अदरवाइज सिंपल रैप क्या होता है, पहली रो कंप्लीटली फिल होगी तो सेकंड रो क्रिएट कर देता है आपके लिए। तो भाई फ्लेक्स कंटेनर में आपकी सेकंड रो बनती चली जाएगी, ठीक है। तो ये होती है फ्लेक्स रैप, जो क्या होती है, किस कब यूज होती है, कि अगर फ्लेक्स आइटम्स कंप्लीटली उसके फ्लेक्स कंटेनर में फिल नहीं हो पा रहे, तो एक नेक्स्ट रो क्रिएट करने की, उसको कंप्लीटली फिल करना, तो वो नेक्स्ट फ्लेक्स रो क्रिएट हो जाएगी आपकी, ठीक है। तो उसके लिए हम यूज करते हैं फ्लेक्स रैप। अब इसमें वैल्यू क्या क्या हो सकती है, सबसे डिफॉल्ट वैल्यू होती है नो रैप, दिस इज द डिफॉल्ट वैल्यू, ठीक है। सेकेंड होती है रैप, कि भाई अगर आपके फ्लेक्स आइटम कंटेनर में नहीं आ रही तो नेक्स्ट रो क्रिएट हो जाएगी आपके लिए, नेक्स्ट कंटेनर में नेक्स्ट रो बन जाएगी, रैप। थर्ड वन रैप रिवर्स, कि नॉर्मल जो आप रैपिंग करते हो, ठीक है, तो वो क्या होती है, नेक्स्ट होती है सेकंड नंबर पे आती है। बट जैसे ही आप रैप रिवर्स करते हो तो जो आपके एक्स्ट्रा आइटम्स हैं वो फर्स्ट रो में आते जाते हैं, ऊपर प्लेस होते जाते हैं, दैट्स कॉल्ड रैप रिवर्स। तो फ्लेक्स रैप के थ्रू आप क्या करते हो, जो ओवरफ्लो हो रहा था आपका फ्लेक्स आइटम का, वो एक्स्ट्रा लॉस ना होकर एक नेक्स्ट रो क्रिएट कर देता है। तो ये इसके लिए हम यूज करते हैं फ्लेक्स रैप। ये भी वो प्रॉपर्टी है क्या, जो हम फ्लेक्स कंटेनर पेरेंट कंटेनर फ्लेक्स के पेरेंट कंटेनर में अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो अभी तक मैंने क्या क्या बात करी, अभी तक मैंने पहली प्रॉपर्टी डिस्कस करी फ्लेक्स डायरेक्शन, जो बताएगी फ्लेक्स आइटम के एलिमेंट्स की डायरेक्शन, रो वाइज अरेंज करना है, कॉलम वाइज अरेंज करना है। सेकंड मैंने डिस्कस की फ्लेक्स रैप, कि अगर फ्लेक्स कंटेनर इतना स्पेस नहीं कि सारे फ्लेक्स आइटम को वो होल्ड करे, तो वो क्या करता है, फ्लेक्स रैप प्रॉपर्टी के थ्रू आप नेक्स्ट रो क्रिएट कर लेते हो एक्स्ट्रा, ठीक है।
अब थर्ड इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि भाई इन एलिमेंट्स को मैं प्लेस करना चाहता हूं। अभी तक देखो क्या है कि बाय डिफॉल्ट जो आपके फ्लेक्स आइटम में लेफ्ट से आ जाते हैं स्टार्ट, भाई यहां से स्टार्ट हुए फ्लेक्स आइटम प्लेस होने। अब मैं इन फ्लेक्स आइटम को सेंटर में प्लेस करना चाहता हूं, तब हम यूज करते हैं जस्टिफाई कंटेंट। ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, जस्टिफाई कंटेंट। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी का काम क्या है, जिसके थ्रू आप अपने फ्लेक्स आइटम की पोजीशन फिक्स कर सकते हो। अभी आपका फ्लेक्स आइटम आपको बाय डिफॉल्ट लेफ्ट से स्टार्ट होते दिखते हैं, ठीक है। अब मैं चाहता हूं इसको सेंटर से स्टार्ट करना या इसके इन फ्लेक्स आइटम्स के बीच में स्पेसिंग क्रिएट करना, तब मैं इस जस्टिफाई कंटेंट को यूज करता हूं। सबसे इंपॉर्टेंट है, काफी यूज होगा मेरे प्रोजेक्ट में, इसलिए मैं इसके लिए एक नया ही वीडियो, नया ही मतलब स्टार्ट से चालू करता हूं। तो अब मैं डिस्कस करता हूं आपसे थर्ड प्रॉपर्टी जो आप अपने फ्लेक्स बॉक्स कंटेनर पर राइट करते हो, वो है जस्टिफाई कंटेंट। ठीक है, तो इन सारी प्रॉपर्टी को हटा देते हैं। अब आई जस्टिफाई कंटेंट। इस जस्टिफाई कंटेंट का पर्पस क्या है? बेसिकली मैं अपने फ्लेक्स आइटम की पोजीशन को कंट्रोल करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं मेरे सारे फ्लेक्स आइटम सेंटर पे प्लेस करूं। हॉरिजॉन्टली पोजीशनिंग करना चाहते हो तब आप इस जस्टिफाई कंटेंट को यूज करते हो। तो मैं कह सकता हूं दिस CSS प्रॉपर्टी इज यूज्ड टू हॉरिजॉन्टली प्लेसिंग एन एलिमेंट, प्लेसिंग द फ्लेक्स आइटम्स। ठीक है दोस्तों, तो वे जस्टिफाई कंटेंट इस प्रॉपर्टी के थ्रू आप क्या करते हो, कि आपने जो फ्लेक्स आइटम है उसकी हॉरिजॉन्टल पोजीशनिंग को आप कंट्रोल करते हो। आप उसको सेंटर में प्लेस कर सकते हो, फ्लेक्स कंटेनर के स्टार्ट में प्लेस कर सकते हो, जैसे चाहो वैसे। उसके लिए उन्होंने आपको ऑप्शन दिए। तो इसके लिए क्या क्या पॉसिबल है, तो जस्टिफाई कंटेंट, इसके लिए पॉसिबल वैल्यू क्या क्या है। तो वैल्यू सबसे पहले फ्लेक्स स्टार्ट, एक एक करके इनको देखते चलते हैं। तो जस्टिफाई कंटेंट मैंने क्या बोला, इस प्रॉपर्टी का यूज क्या है, दिस CSS प्रॉपर्टी यूज टू हॉरिजॉन्टली प्लेस द फ्लेक्स आइटम, कि हॉरिजॉन्टल पोजीशनिंग, फ्लेक्स आइटम की हॉरिजॉन्टल पोजीशनिंग के लिए, या और वर्ड बोल सकते हो, और कंट्रोलिंग द पोजीशन ऑफ फ्लेक्स आइटम्स ऑन मेन एक्सिस। अभी देखो मैंने मेन एक्सिस की बात नहीं की, अभी इसको बताऊंगा मेन एक्सिस क्या चीज होती है। ठीक है दोस्तों, तो अभी तो केवल आप ये समझो कि अगर हॉरिजॉन्टल, आपको हॉरिजॉन्टली पोजीशन करनी है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो आप इस जस्टिफाई कंटेंट प्रॉपर्टी का यूज करते हो। इसका यूज फ्लेक्स आइटम को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कंट्रोल पोजीशनिंग के लिए। अब इसकी वैल्यू क्या क्या होती है, एक एक करके बात करते हैं। तो अभी मैंने फ्लेक्स डायरेक्शन हटा दिया, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। अब मैंने कहा सबसे पहले फ्लेक्स रैप, इसकी वैल्यू सेट कर देते हैं रैप, कि अगर ज़्यादा एलिमेंट है जो आपके फ्लेक्स कंटेनर में नहीं है तो रैपिंग हो जाए, मतलब लॉस ना हो, नेक्स्ट लाइन क्रिएट हो जाए। तो हमने सबसे पहले कहा जस्टिफाई कंटेंट, इसका काम क्या है, हॉरिजॉन्टल प्लेस करना, जस्टिफाई कंटेंट। ओके, तो देखो इसकी डिफॉल्ट वैल्यू होती है फ्लेक्स स्टार्ट, मतलब जहां से फ्लेक्स कंटेनर स्टार्ट है वहीं से स्टार्टिंग से ही फ्लेक्स आइटम को प्लेसिंग चालू कर दो। तो जस्टिफाई कंटेंट की डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है, वो होती है फ्लेक्स स्टार्ट। कैसे सर मैंने ये लिखा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो आपका प्रीवियस आउटपुट था वही आएगा। तो ये क्या होती है, फ्लेक्स स्टार्ट डिफॉल्ट वैल्यू है जस्टिफाई कंटेंट। तो फ्लेक्स स्टार्ट बोलता है कि फ्लेक्स कंटेनर जहां से स्टार्ट है वहीं से एलिमेंट्स को प्लेस करना चालू कर दो। सेकेंड होता है क्या, मैं भाई फ्लेक्स कंटेनर के लास्ट से चाहता हूं, तो आपने लिखा फ्लेक्स एंड। तो जैसे आपने लिखा देखो फ्लेक्स एंड, तो आपके जो कंटिन्यू एलिमेंट है फ्लेक्स एंड में चले जाएंगे, एंड साइड में आपकी अरेंज हो जाएगी पूरे फ्लेक्स आइटम, स्टार्ट हुए एंड तक चले गए। जैसे आप लिखते हो फ्लेक्स स्टार्ट, स्टार्टिंग से चालू हो जाते हैं फ्लेक्स कंटेनर के, फ्लेक्स एंड लिखा तो आपके एलिमेंट एंड तक जाएंगे। तो एंड से पहले आपके अरेंज हो गए बॉक्स 1, बॉक्स 2, बॉक्स 3। अब मैं चाहता हूं क्या, कि भाई थर्ड ऑप्शन में चाहता हूं कि मेरे सेंटर में अरेंज हो जाए, हॉरिजॉन्टली सेंटर्ड। तो हमने लिखा कंट्रोल शिफ्ट, इसको ले, इसका थर्ड ऑप्शन क्या दिया उन्होंने, कि अगर भाई आप चाहते हो सेंटर में हॉरिजॉन्टली सेंटर, तो देखो, तो जैसे आपने लिखा जस्टिफाई कंटेंट सेंटर,
आपके फ्लेक्स आइटम सेंट्रली अरेंज हो गए, हॉरिजॉन्टली सेंटर में आ गए, ठीक है, कि आपके जो फ्लेक्स आइटम्स हैं वो सेंट्रली अरेंज हो गए। तो जस्टिफाई कंटेंट सीधा क्या करता है, आपके हॉरिजॉन्टली अरेंजमेंट कि जो फ्लेक्स आइटम है उनकी हॉरिजॉन्टली पोजीशन को कंट्रोल करता है। इसके थ्रू आप स्टार्ट में भेज सकते हो फ्लेक्स आइटम को, एंड में, सेंटर पे। नेक्स्ट ऑप्शन जो हम यूज करेंगे, अगर मैं चाहता हूं कि भाई इसके जो फ्लेक्स आइटम है इसमें कुछ स्पेसिंग क्रिएट हो जाए, तो उसके लिए होता है स्पेस अराउंड, कि अगर कुछ स्पेस एक्स्ट्रा है तो हर फ्लेक्स आइटम के चारों तरफ स्पेसिंग हो जाए। तो स्पेस अराउंड क्या करता है बेसिकली, कि दो इनके सब चारों तरफ स्पेस क्रिएट करेगा। देखो जितना स्पेस है वो उसने राइट साइड में भी क्रिएट किया, बट ये ज्यादा क्यों दिख रहा है, क्योंकि बॉक्स 1 का इस राइट साइड का स्पेस और बॉक्स 2 का लेफ्ट साइड का स्पेस, दोनों की वजह से ये ज्यादा स्पेस दिख रहा है। तो स्पेस अराउंड किया, जब आप फ्लेक्स आइटम के दोनों तरफ स्पेसिंग क्रिएट करना चाहते हैं तब आप यूज कर सकते हो स्पेस अराउंड। एक होता है स्पेस बिटवीन। स्पेस बिटवीन इसका यूज कब करते हैं, जब हम चाहते हैं कि पहला फ्लेक्स आइटम तो लेफ्ट कॉर्नर पे और दूसरा फ्लेक्स आइटम कंटेनर के एंड पे। समझ लो स्पेस बिटवीन मतलब क्या, कि आप चाहते हो जब फर्स्ट फ्लेक्स आइटम फ्लेक्स कंटेनर के फर्स्ट फ्लेक्स स्टार्ट पोजीशन पे हो और लास्ट आइटम कंटेनर के एंड पोजीशन पे, तब आप फ्लेक्स बिटवीन यूज करते हो। बाकी जितना स्पेस है उसको आप इवनली डिस्ट्रीब्यूट कर दो एलिमेंट्स के बीच में। अगर आप चाहते हो कि भाई आपका एक फ्लेक्स आइटम स्टार्ट में और एक लास्ट में प्लेस हो, बाकी का आपने स्पेसिंग कर दी, तो उसके लिए उस ऑप्शन में उस सिचुएशन में हम यूज करेंगे स्पेस बिटवीन। एक होता है क्या, कि मैं चाहता हूं कि जितना भी फ्री स्पेस है वो सब इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, तब हम यूज करते हैं स्पेस इवनली। मतलब फ्लेक्स बॉक्स के दोनों तरफ हर जगह देखो तो सेम स्पेस हो, जितना भी अगर एक्स्ट्रा स्पेस है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। तो जैसे आप क्लोज करते हो देखो स्पेस डिक्रीज होता जा रहा है, क्योंकि अब स्पेस अवेलेबल नहीं। एक टाइम के बाद फ्लेक्स रैप आपका नेक्स्ट भेजा तो जितना स्पेस है वो डिवाइड हो गया, आपके फ्लेक्स रैपिंग होती जा रही है, क्योंकि आपने फ्लेक्स रैप प्रॉपर्टी रैप यूज किया है उसकी वैल्यू, ठीक है। तो जैसे ही पूरा भरेगा एक नेक्स्ट लाइन क्रिएट कर देगा आपके लिए। अब तो जस्टिफाई कंटेंट बहुत ज्यादा यूज होगा। इसका यूज हम कब करते हैं, जब आप एलिमेंट्स को हॉरिजॉन्टली पोजीशन करना चाहते हो, कि फ्लेक्स कंटेनर में अगर इसके फ्लेक्स आइटम की हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में पोजीशनिंग करना चाहता हूं, तब मैं इस यूज करता हूं जस्टिफाई कंटेंट का। क्या क्या वैल्यू है, फ्लेक्स स्टार्ट, फ्लेक्स एंड, सेंटर, स्पेस अराउंड, स्पेस बिटवीन और स्पेस इवनली। इन ऑप्शन वैल्यू को, इन वैल्यूज को आप असाइन कर सकते हो जस्टिफाई कंटेंट को। काम क्या है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में पोजीशनिंग करना, ठीक है। अब जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी मैं डिस्कस करूंगा, आपने हॉरिजॉन्टल तो पोजीशनिंग कर दिया, ठीक है। अब मैं इसको कर दिया रिमूव। अब मैं चाहता हूं कि इसको वर्टिकली भी मैं इसको अलाइन करूं, ठीक है। तो अब हम यूज करते हैं अलाइन कंटेंट, अलाइन आइटम्स। नेक्स्ट आती है सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, दिस इज अलाइन आइटम। ये किस लिए होते हैं, यूज टू वर्टिकली प्लेसिंग, वर्टिकल डायरेक्शन में वर्टिकली प्लेसिंग द फ्लेक्स आइटम। तो इस अलाइन आइटम्स, इस प्रॉपर्टी का यूज करते हैं हम एलिमेंट्स को वर्टिकली प्लेस करने के लिए, ठीक है। बट एक पॉइंट जो आपको रिमेंबर याद रखना है हमेशा, कि जब भी आप अलाइन आइटम्स प्रॉपर्टी को यूज करोगे तब आपको फ्लेक्स कंटेनर की विड्थ स्पेसिफाई करना जरूरी है। अगर आप विथ स्पेसिफाई नहीं करोगे तो ये अलाइन आइटम आपका कोई इफेक्ट नहीं डालेगा। कैसे, जैसे अगर मैं अलाइन आइटम्स लिख देता हूं सेंटर, ठीक है, तो देखो कोई फर्क नहीं पड़ा मेरे फ्लेक्स में। क्यों, मैंने क्या बोला, अलाइन आइटम्स, अब इस प्रॉपर्टी को जब भी यूज करते हो तो फ्लेक्स कंटेनर की विड्थ को स्पेसिफाई करना मस्ट, हाइट को स्पेसिफाई करना मस्ट है। अगर आप उसकी हाइट नहीं बताओगे तो आप कैसे उसकी वर्टिकली पोजीशन को हैंडल करोगे। तो सबसे पहला काम है हमारा कि फ्लेक्स कंटेनर इसकी हाइट को स्पेसिफाई करना। तो इसके लिए मैं इस पॉइंट में लिख देता हूं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यूज फ्लेक्स अलाइन आइटम्स प्रॉपर्टी, वी हैव टू स्पेसिफाई द हाइट ऑफ फ्लेक्स कंटेनर, ठीक है दोस्तों। तो फ्लेक्स कंटेनर मैंने इसलिए बोला था कि ये दो टर्म बार बार रिपीटेडली यूज होंगी। तो फ्लेक्स कंटेनर वो जिसके अंदर आपने फ्लेक्स आइटम प्लेस करें, मतलब आउटर ब्लॉक जो होता है, आउटर एलिमेंट।
तो अलाइन आइटम प्रॉपर्टी को यूज करना है तो हमको हाइट स्पेसिफाई करनी पड़ेगी फ्लेक्स कंटेनर की। हमारे इस पूरे HTML पेज के अंदर देखा जाए, यहाँ पे हमारे जो है बॉडी है, इसमें हमारा कौन सा है कंटेनर, ये वाला कंटेनर, ठीक है। तो मैं इस कंटेनर के अंदर हाइट स्पेसिफाई कर देता हूँ। अभी देखो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, जैसे मैंने लिखी हाइट 400 पिक्सल्स, देखो अब फर्क पड़ा है। अब आपके जो है हॉरिजॉन्टली आपके सेंटर, वर्टिकली सेंटर प्लेस्ड हो गए आपके एलिमेंट, देख लो। तो वर्टिकली बीच में आपके सेंटरली प्लेस्ड हो गए। तो वर्टिकली आप पोजिशनिंग करना चाहते हो अपने फ्लेक्स आइटम्स की, तब हम इस प्रॉपर्टी का यूज करते हैं अलाइन आइटम्स का, ठीक है। अब बात आती है सर इस अलाइन आइटम्स की डिफॉल्ट प्रॉपर्टी क्या होती है। अब अगर मैं इस अलाइन आइटम को हटा देता हूं एक बार, तो देखो अलाइन आइटम्स की डिफॉल्ट प्रॉपर्टी होती है स्ट्रेच। आप जैसी लिखते हो डिस्प्ले फ्लेक्स और आपने अपने फ्लेक्स कंटेनर की हाइट बताई, तो देखो सारे जो आइटम है ये स्ट्रेच हो गए। ये कैसे, कोई मैजिक तो हुआ नहीं। एक्चुअली क्या होता है, जब आप किसी कंटेनर को फ्लेक्स कंटेनर की डिस्प्ले प्रॉपर्टी फ्लेक्स सेट करते हैं तो उसको कुछ डिफॉल्ट प्रॉपर्टी वैल्यू मिल जाती है। तो अलाइन आइटम्स की भी डिफॉल्ट प्रॉपर्टी क्या होती है, वो होती है स्ट्रेच। तो अलाइन आइटम्स इसकी डिफॉल्ट प्रॉपर्टी क्या होती है, स्ट्रेच, STRETCH, स्ट्रेच, ठीक है। जैसे मैंने इसको लिखा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि डिफॉल्ट भी इसकी यही प्रॉपर्टी सेट है। तो जब आप किसी फ्लेक्स कंटेनर को, फ्लेक्स कंटेनर की डिस्प्ले प्रॉपर्टी फ्लेक्स सेट करते हो तो वह एज अ फ्लेक्स कंटेनर ट्रीट हो रहा है। और अब इसकी अपने अलाइन आइटम स्ट्रेच डिफॉल्ट प्रॉपर्टी है जो इसको बाय डिफॉल्ट मिलेगी इस फ्लेक्स कंटेनर को, ठीक है। तो अलाइन आइटम की डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है, स्ट्रेच। अब इसकी और पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या है सर, स्ट्रेच करते हैं तो स्ट्रेच के पूरी विथ, पूरी हाइट जितना उतना स्ट्रेच हो जाता है, ठीक है। अब मैं इसकी सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है सर, इसकी होता है जैसे आप चाहते हो क्या कि भाई ये जो फ्लेक्स आइटम है मेरे फ्लेक्स कंटेनर के स्टार्टिंग में प्लेस हो जाए, तब हम यूज करते हैं फ्लेक्स स्टार्ट। जैसे आपने लिखा तो फ्लेक्स आइटम आपके फ्लेक्स कंटेनर के स्टार्टिंग में प्लेस हो गए। आपने कहा सर मुझे इसे एंड में प्लेस करना है, तब हम यूज कर सकते हैं फ्लेक्स एंड, ठीक है। जैसे आपने फ्लेक्स एंड लिखा तो ये आपके जो फ्लेक्स आइटम है ये फ्लेक्स कंटेनर के एंड में प्लेस हो गए। ये कंटेनर तो सिंपल नॉर्मल कंटेनर, इसको फ्लेक्स कंटेनर किसने बनाया, इस प्रॉपर्टी ने। जैसे आपने इसकी डिस्प्ले प्रॉपर्टी फ्लेक्स सेट की तो ये कंटेनर एज अ फ्लेक्स कंटेनर ट्रीट हो रहा है, ठीक है। तो जब मैंने यहाँ पे भी टर्मिनोलॉजी लिखी ना फ्लेक्स कंटेनर, ये तो नॉर्मल कंटेनर था, जैसे इसकी डिस्प्ले प्रॉपर्टी फ्लेक्स सेट करते हो नाउ इट्स बिकम फ्लेक्स कंटेनर, ओके। तो अब आपने इसकी प्रॉपर्टी देखी तो फ्लेक्स एंड, तो ये सेंड लास्ट में प्लेस कर दिया। अब मैंने कहा लाइन आइटम सेंटर, इसको अगर आप सेंटर में प्लेस करना चाहते हो तो यहां लिख दिया सीधा सेंटर। तो ये क्या कर देगा, आपके फ्लेक्स आइटम को सेंटर में प्लेस कर देगा, ठीक है। वर्टिकली सेंटर में, हॉरिजॉन्टली नहीं। हॉरिजॉन्टली सेंटर में प्लेस करना तब हम यूज करते हैं जस्टिफाई कंटेंट। तो अगर मैं इसको हॉरिजॉन्टली भी सेंटर में प्लेस करना चाहता हूं तो मैं लिखूंगा जस्टिफाई कंटेंट। तब ये क्या करेगा, इसको हॉरिजॉन्टली भी सेंटर में प्लेस कर देगा। तो जैसे ही आपने लिखा जस्टिफाई कंटेंट तो हॉरिजॉन्टली सेंटर में, अलाइन आइटम सेंटर लिखा तो वर्टिकली सेंटर में। अब ये देखो मुझे पता है लास्ट वाली प्रॉपर्टी, लास्ट प्रॉपर्टी रूल, मतलब कि अलाइंड आइटम्स की जो लास्ट वैल्यू आप स्पेसिफाई करोगे वही पूरे वेब पेज पे आपके काम वर्क करेगी, ठीक है। तो जैसे आपने किसी कंटेनर की डिस्प्ले प्रॉपर्टी फ्लेक्स सेट की तो वो बन गया फ्लेक्स कंटेनर। अब आप उस पर कुछ भी प्रॉपर्टी लगा सकते हो। हमने देखा तो फ्लेक्स कंटेनर पर हमने देखा कौन कौन सी प्रॉपर्टी है। तो सबसे पहले देखा फ्लेक्स डायरेक्शन जो स्पेसिफाई करेगी फ्लेक्स आइटम प्लेस कैसे होंगे, रो वाइज या कॉलम वाइज। सेकंड देखिए हमने फ्लेक्स रैप कि अगर फ्लेक्स आइटम हमारे फ्लेक्स कंटेनर से ज़्यादा हो उनकी विथ तो क्या हो, या तो लॉस हो या ओवरफ्लो हो जाते हैं। अगर आप फ्लेक्स रैप को वैल्यू सेट कर देते हो रैप तो वो एक नेक्स्ट रो क्रिएट कर देती है फ्लेक्स आइटम की। फिर हमने पढ़ा जस्टिफाई कंटेंट कि अगर आप हॉरिजॉन्टली प्लेस करना चाहते हो अपने फ्लेक्स आइटम को तब आप यूज़ कर सकते हो जस्टिफाई कंटेंट, उसकी वैल्यूज देखी। देन अलाइन आइटम वर्टिकली प्लेस करने के लिए, ठीक है। अब एक चीज़ और होती है इस अलाइन आइटम के अंदर, एक चौथी प्रॉपर्टी हम बात करते हैं, वो होती है, वो थोड़ी स्पेशल है इसलिए थोड़ा उसको अलग से बताता हूँ। दैट्स अ स्पेशल प्रॉपर्टी। तो मैं बोल सकता हूँ कि अलाइन आइटम्स, इसको आप क्या क्या प्रॉप वैल्यू दे सकते हैं, स्ट्रेच, ये क्या होती है इसकी डिफॉल्ट, STRETCH स्ट्रेच डिफॉल्ट वैल्यू। देन फ्लेक्स स्टार्ट, स्टार्ट में भेज देगी फ्लेक्स एंड
कि आपकी जो फ्लेक्स आइटम है वो फ्लेक्स एंड में आ जाएंगे आपके कंटेनर के। थर्ड सेंटर, और एक होता है बेस लाइन। ये इंपॉर्टेंट, आप इस बेस लाइन को समझते हैं क्योंकि हमारा इसका यूज़ होता है कभी कभी। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं इन सारी डिस्प्ले को हटा देता हूँ, कोई स्पेसिफाई नहीं, अलाइन आइटम यूज़ नहीं कर रहा, सीधा अभी सब कुछ गायब कर दिया। तो सिंपल मेरा ये आपका सिनेरियो दिखाई दे रहा है, ठीक है। इसकी विड्थ हाइट दे देते हैं थोड़ी सी, क्योंकि अलाइन आइटम यूज़ करना तो हाइट तो देनी पड़ेगी। हमने कहा 400 पिक्सल। तो बाय डिफ़ॉल्ट अलाइन आइटम की वैल्यू क्या है दोस्तों, स्ट्रेच, तो इसलिए सारे आइटम्स क्या हो गए, स्ट्रेच हो गए पूरी हाइट में, ठीक है। अब मेरा काम क्या, मैंने कहा अलाइन आइटम्स बेस लाइन। तो जैसे हमने बेस लाइन लिखा कि भाई आपकी जो फ्लेक्स स्टार्ट है, यही फ्लेक्स स्टार्ट कर रहा था, यही आपका बेस लाइन कर रहा है, कि आपके आइटम क्या होंगे, स्टार्टिंग में रेंज हो गए। ऐसा नहीं है, बेस लाइन वर्क करता है कंटेंट में। कैसे, अब देखो ये मेरी बॉक्स 2 है, अभी बाय डिफॉल्ट इतनी विड्थ हाइट ले रहा है। अभी मैं इसकी क्या कर देता हूँ, इसकी हाइट सेट कर देता हूँ, इसका कंटेंट कितनी, टोटल साइज कितना निकल रहा है इस पूरे एलिमेंट का, सेकंड वाले का, सर फॉन्ट और पैडिंग की हेल्प से। अब मैं इसका फॉन्ट साइज बढ़ा देता हूँ, मैं कह देता हूँ बॉक्स 2 जो है इसका फॉन्ट साइज मैंने कर दिया 60 पिक्सल। देखो जैसे आपने फॉन्ट साइज 60 पिक्सल किया, अब इस अलाइन आइटम को तो मैं कर देता हूँ इसकी कॉपी, और इसको लिख देते हैं फ्लेक्स स्टार्ट, क्योंकि मुझे इन दोनों में डिफरेंस बताना है कि फ्लेक्स स्टार्ट। तो अभी मेरी कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है दोस्तों, फ्लेक्स स्टार्ट की। देखो तो फ्लेक्स स्टार्ट, तो आपने जैसी बॉक्स साइज किया 16 पिक्सल, तो अब इस पूरे डिव वाले की साइज कैसे निकल के आ रही है, बॉक्स फॉन्ट साइज प्लस पैडिंग, तो इसलिए बड़ा हो गया बॉक्स आपका, ठीक है। तो आपने जैसे लिखा बॉक्स साइजिंग फॉन्ट साइज 60। अब मेरा देखो बॉक्स का जो कंटेंट है, मैं चाहता हूं कि जहां टेक्स्ट जहां से स्टार्ट हो रहा है वहीं से मेरे इस वाले बॉक्स का कंटेंट भी स्टार्ट हो। ये देखो बॉक्स का जो बी है जो नीचे थोड़ा शिफ्ट हो गया नहीं बॉक्स 2 का भी। मैं चाहता हूं कि एक बेस लाइन कि जहां पे सारे कंटेंट स्टार्ट हो रहे हैं वहीं से ये भी स्टार्ट हो। ये नहीं है कि आपका कंटेंट नीचे शिफ्ट हो जाए, मैं बॉक्स को भी लाइन में अरेंज करना चाहता हूं। तब मैंने कहा कि तब हम यूज करते हैं क्या भाई, तब हमने कहा तब हम यूज करेंगे बेस लाइन कॉन्सेप्ट। अब देखो जैसे आपने बेस लाइन लिखा, देखो सारे ये बॉक्स सब एक लाइन में, इनकी लाइन देखो जहां से स्टार्टिंग है, ये बॉक्स 1 इसके नीचे, ये भी उसी बेस लाइन से स्टार्ट है। तो बेस लाइन जब आप सेट करते हो लाइन आइटम बेस लाइन, मतलब कि कंटेंट की स्टार्टिंग जहां से, ये जो जहां पे बेस लाइन का जहां से लिखना स्टार्ट होता है वो सेम बेस लाइन पे होते हैं। बेस लाइन मतलब आप ये देख सकते हो सिंपल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, कि दोनों सब के सब एक ही बेस लाइन पे वर्क कर रहे हैं। तो जब अलाइन आइटम हमने बेस लाइन का, तो सारे का कंटेंट एक ही बेस लाइन से स्टार्ट होगा, ये आपकी बेस लाइन होगी। अगर आप फ्रंट वो लिखोगे, इसी को मैं कर दूंगा फ्लेक्स स्टार्ट, इसे किया कॉपी, देखो अंतर समझ में आ रहा है, बी नीचे शिफ्ट हो स्टार्ट। अब देखो बी की कोई नहीं, ये ऊपर नीचे दिखाई दे रहे कंटेंट, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम को हटाने के लिए ही हमारे पास ये चीज आती है बेस लाइन। अब देखो मेरे कंटेंट की स्टार्टिंग बेस लाइन सबकी सेम होगी, जैसी बेस लाइन सेव किया सबकी बेस लाइन सेम, तो सबकी आप देख सकते हो एक साथ है। अगर मैं अब इसको करके बॉक्स 2 को हटा के बॉक्स 1 में कर दूं, इसको कर दिया कंट्रोल एक्स कंट्रोल, क्यों कर रहा हूं ये, बेसिकली किन सिनेरियो में मेरे को यूजफुल होगा। देखो अब सबकी जो बेस लाइन है वो सब एक लाइन पे आपको दिखाई दे रही है टेक्स्ट लिखे हो, इसकी हाइट बड़ी है, साइज बड़ा है, तो इसलिए तो बड़ा तो होगा ही, बट इनकी बेस लाइन ये जो सीधा, ये अगर बात करूं ये जो नीचे का है, नीचे का पोर्शन जहां से स्टार्ट है सब एक सेम बेस लाइन से स्टार्ट है। कैरेक्टर्स सारे जो कंटेंट है उनकी बेस लाइन सेम है, सब एक ही लेवल पे दिखाई दे रहे हैं। बॉक्स 3 बॉक्स 2 ये जो कंटेंट लिखा है सब एक ही लाइन से चालू हो रहे, एक ही बेस लाइन से। तो ये फायदा होता है लाइन आइटम बेस लाइन का, ठीक है दोस्तों। किन सिनेरियो में यूज करते हो, जब हम कंपनी का लोगो इस चीज़ों से रिलेटेड वर्क करेंगे तब मैं इस बेस लाइन कॉन्सेप्ट का यूज़ करूंगा। तो हमें पता होना चाहिए जब मैंने लिखा लाइन आइटम बेस लाइन, इसका मतलब क्या है कि जो मेरे कंटेंट है उन सबके जो कंटेंट की बेस लाइन सेम होगी, मतलब जो नीचे जो देखोगे तो सेम लेवल पे आपको कंटेंट दिखाई देंगे सारे, ये इनकी बेस लाइन है। देख लो सारे कंटेंट की बेस लाइन देख लो, नीचे का बैकग्राउंड देख लो, ये सारे जो बॉक्स 1 बॉक्स 2
जो देख रहे हैं ना नीचे की बेस लाइन सबकी सेम है, स्टार्टिंग सेम है बेस लाइन आपकी कंटेंट की। अब बात आती है क्या कि चलो सर अलाइन आइटम बेस लाइन और फ्लेक्स स्टार्ट दोनों में अंतर है, समझ में आता है, ठीक है। अब मेरा काम क्या, अब मैं जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी डिस्कस करना चाहता हूँ, ये देखो यूज होती है जब हम रेस्पॉन्सिव वेबसाइट अपना वेब पेज बनाना चाहते हैं। रेस्पॉन्सिव वेब पेज बनाएंगे तब मैं इस प्रॉपर्टी को यूज करूंगा, अदरवाइज तो मेरा अलाइन आइटम्स और जस्टिफाई कंटेंट इन दोनों से काम हो जाएगा। अलाइन आइटम और जस्टिफाई कंटेंट किस पे किस लेवल की प्रॉपर्टी है, कंटेनर लेवल पे आप स्पेसिफाई करोगे, ये सारे फ्लेक्स आइटम पे अप्लाई होगी, ठीक है। क्योंकि जो भी आप लिख रहे हो अलाइन आइटम जस्टिफाई कंटेंट, ये सारे फ्लेक्स आइटम स्पेसिफाई की जाती है फ्लेक्स कंटेनर के अंदर, जो सारे फ्लेक्स आइटम्स पे एप्लीकेबल होती हैं। अब मेरा काम क्या, माइट भी पॉसिबल है कि अब मैं इसके जो साइज है इसको रिमूव कर देता हूँ, दोनों सबको सेम साइज रख लेता हूँ, ठीक है। अब इसको भी हटा देते हैं बेस लाइन को, इसका भी मेरे लिए कोई नहीं, बस इसका सिनेरियो बता दिया कि कहाँ पे मैं इसको यूज़ करूँगा, अभी प्रोजेक्ट बनाऊंगा तब बता देंगे वो, ठीक है। अब हम आए अलाइन आइटम फ्लेक्स स्टार्ट, ठीक है। अब समझने की कोशिश करो कि जो मेरा एक आता है क्या कि जब मैं इसको छोटा करता जाऊँ, अब मैं इन कंटेंट को जो अभी मैंने फ्लेक्स रैप कहाँ गया, इसको हटा देते हैं, फ्लेक्स रैप, नहीं तो वो ओवरफ्लो के हाइड हो। अब जैसे मैं इसको लगाता हूँ, देखो अब मेरी सेकंड लाइन है, बननी नहीं बननी, ये अलाइन आइटम्स इसको हटाओ, इसका भी अभी मुझे कुछ यूज़ नहीं करना, अभी मैं केवल तो अलाइन आइटम की डिफ़ॉल्ट वैल्यू कैसे सेट हो गई स्टैच, तो ये सबके सब स्टैच्ड है, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ क्या, जब मैं इसको छोटा करता हूँ तो देखो ये आपके छोटे होते जाएंगे, तो एक नई रो क्रिएट हो जाएगी क्योंकि फ्लेक्स रैप आपने सेट की। तो मैं चाहता हूँ कि जब छोटे हो गए जो रो बने इनको मैं प्लेसिंग चाहता हूँ, मैं ये दोनों जो कंटेंट की रो है इनको अरेंज करना चाहता हूँ, तब हमारे पास आता है थर्ड प्रॉपर्टी अलाइन कंटेंट। ये कब यूज होगी, जब ओवरफ्लो टाइप की सिचुएशन होगी, जब आपका रैप वर्क करना चालू होगा। अलाइन कंटेंट मतलब क्या कि आप कह सकते हो कि जब आपके फ्लेक्स आइटम की जो साइज है वो आपके कंटेनर से बड़ी हो रही है, उनकी जो विथ है, तो वो क्या करेंगे, रैप के कारण नेक्स्ट रो क्रिएट करेंगे। तो इन जो कंटेंट आपकी क्रिएट हो रही है इनकी रो की प्लेसिंग के लिए आप अलाइन कंटेंट यूज करते हो, ठीक है। अलाइन कंटेंट तभी यूज होगा जब ओवरफ्लो टाइप की सिचुएशन आ रही है, फ्लेक्स रैप आपका वर्क करना चालू होगा, तो जो रैपिंग होगी उसको हैंडल करेगा ये केवल अलाइन कंटेंट। कैसे, अब देखो जैसे ये नॉर्मल हुआ मैं क्या चाहता हूं 400, अब मैंने कहा फ्लेक्स रैप है अलाइन कंटेंट कि जब ये काम करे, ठीक है, तो मैंने कहा फ्लेक्स स्टार्ट, इसे स्टार्ट में भेज दे, तो अलाइन कंटेंट आपने क्या कहा फ्लेक्स स्टार्ट। तो देखो दूसरी रो बनी, जितनी भी रो बनेंगी सब फ्लेक्स स्टार्ट में अरेंज होती चली जाएंगी। अगर मैं इसको हटा देता हूं तो ये बाय डिफॉल्ट अलाइन आइटम स्ट्रेच चल रहा था, नेक्स्ट रो बनी तो आपके आइटम आधे आधे स्ट्रेच हो गए। भाई जितनी रो बनती जाएंगी उतनी आइटम्स की हाइट कम होती जाएगी। अलाइन कंटेंट का सिंपल सा काम है कि जब एक रो बन जाए दूसरी रो भी कहो फ्लेक्स स्टार्ट आपने कहा तो दोनों की दोनों रो स्टार्टिंग में अरेंज हो जाएंगी। अगर आपने कहा कि भाई जब ओवरफ्लो टाइप की हो तो वो दोनों कंटेंट वाली जो रो कहाँ अरेंज हो, हमने कहा एंड में अरेंज कर, तो जैसे आपने लिखा फ्लेक्स एंड तो देखो एंड में अरेंज हो जाएंगे। अब आपने कहा क्या कि भाई मैं चाहता हूं कि जब ओवरफ्लो जब रैपिंग हो तो जब दो रो क्रिएट हो रही है वो कहाँ अरेंज हो, हमने कहा सेंटर में अरेंज कर दो उनको, तो जैसे आपने कहा सेंटर में तो देखो सेंटर में हो जाएंगे। तो ये जो अलाइन कंटेंट है इसका सिंपल सा काम पे ये जो रो कंटेंट है, ये जो रो है इनको अरेंज करना, कि जब आपकी ओवरफ्लो टाइप की आ रही है कि फ्लेक्स आइटम जो है उनका विथ ज़्यादा हो रही है, साइज स्पेसिफाई बढ़ रहा है, तो आप ये जो रो क्रिएट हो रही है उनको प्लेसिंग कहाँ करनी है। तो ये जो अलाइन कंटेंट है बेसिकली इन कंटेंट रो की प्लेसिंग के लिए, फ्लेक्स स्टार्ट में भेज दो, सेंटर में भेज दो, फ्लेक्स एंड में भेज दो, कोई इशू नहीं। अलाइन आइटम फ्लेक्स आइटम से रिलेटेड, उसको कंटेंट से नहीं कि रो से मतलब नहीं, फ्लेक्स आइटम के लिए कि जो आप अलाइन आइटम से स्पेसिफाई करते हो, इसलिए वो बोलते हैं अलाइन आइटम्स, मतलब हर फ्लेक्स आइटम पे अप्लाई कर रहे हो आप। अलाइन कंटेंट का मतलब है जो आपकी जो कंटेंट रो क्रिएट हुई इनकी रोज की पोजीशन के लिए, इन रोज को आप स्टार्ट में भेजना चाहते हो या एंड में भेजना चाहते हो, क्योंकि रैप होगा तो नेक्स्ट रो तो क्रिएट होगी,
तो जो 2 रो बनी है उनको कहाँ इनिशियली आप सेट करना चाहते हो, ठीक है। तो ये अलाइन कंटेंट हम यूज़ करते हैं कब, जब हम अपना वेब पेज रेस्पॉन्सिव बनाना चाहते हैं। क्योंकि जब मैं डिक्रीज करूँगा तो मैं चाहता हूँ कि भाई जब मेरे आइटम्स है, मेन्यू आइटम, वो थोड़े नेक्स्ट रो क्रिएट करें तो प्लेसिंग कैसे हो, उसको फ्लेक्स के स्टार्ट में रखें, फ्लेक्स कंटेनर के एंड में प्लेस करें, या फ्लेक्स कंटेनर के सेंटर में प्लेस करें, वो मैं इस चीज़ को हैंडल करूँगा उसके थ्रू, ठीक है। तो अभी तक मैंने जो डिस्कस की, मैंने वो प्रॉपर्टी CSS प्रॉपर्टी डिस्कस की जिसको हम फ्लेक्स कंटेनर के अंदर स्पेसिफाई करेंगे। तो पहली चीज़ करी फ्लेक्स डायरेक्शन, सेकंड फ्लेक्स रैप, थर्ड जस्टिफाई कंटेंट, फोर्थ अलाइन आइटम्स, और लास्ट वन अलाइन कंटेंट। ओके, तो ये दीज CSS प्रॉपर्टी शुड बी स्पेसिफाइड और डिफाइंड इनसाइड अ फ्लेक्स कंटेनर और अ पेरेंट कंटेनर। अब जो मैं प्रॉपर्टी आपके साथ डिस्कस करूंगा, मैं वो प्रॉपर्टी डिस्कस करूंगा जो आप फ्लेक्स आइटम्स पे अप्लाई करते हो, बट उससे पहले मैं आपको थोड़ा मेन एक्सिस और क्रॉस एक्सिस के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए अब देखते हैं